करा द मोस्ट ऑब्वियस, ऑब्वियस मैंने स्पष्ट होता है, द मोस्ट ऑब्वियस, ऑब्वियस मैंने स्पष्ट, द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ करप्शन इज अ लॉस ऑफ पब्लिक स्टीम। पब्लिक स्टीम जानते क्या होता है? आम लोगों की सम्मान, स्टीम माने सम्मान, आम लोगों की सम्मान, और पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल लाइफ, द इम्पैक्ट ऑन माने होते हैं प्रभाव, बिजनेस एंड वाइडर सोसाइटी इज आल्सो business gains some more cash credits as they are corrupted. These things होगा THINGS things occur only on the initial stage. Corruption is also called in India. This disease, यह रोग, increase risk and cost of business, investors confidence and stops economic growth of the business. सेंटेंस हमारा देखने में पहला नंबर कि टोटल सेंटेंस हमारा प्रेजेंट पार्ट्स का, टोटल प्रेजेंट टेंस का है। जितना सेंटेंस की बात हुआ सब में देखिए प्रेजेंट है, इज है, गेंस है लिखा हुआ, इज है, यानी टोटल सेंटेंस प्रेजेंट है। लेकिन अगला पॉजिटिव दे रहा अर्थ या नेगेटिव दे रहा, ये थोड़ा समझिए। ये लग रहा कि सेंटेंस में आपका करप्शन की बात हो रहा, किसकी बात हो रहा? जब सेंटेंस में करप्शन की बात हो रहा तब तो कन्फर्म है कि पॉजिटिव सेंटेंस नहीं देगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सेंटेंस आपका करप्शन से रिलेटेड है, इसका मतलब भ्रष्टाचार हमारे समाज पर इसका असर बुरा पड़ेगा, ये पैसेज पूरा नेगेटिव की ओर ले जाएगा। और सेंटेंस आपका टोटल पैसेज प्रेजेंट एक्शन का, प्रेजेंट एक्शन और नेगेटिव इंपैक्ट, ये दो चीज को ध्यान रखे बनाएंगे, यानी जितना विकल्प आएगा सब नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। जैसे देखिए पहला नंबर आइए, द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट, करा द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ करप्शन, करप्शन भ्रष्टाचार के सबसे स्पष्ट प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव, तो भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर, किसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है? सोशल समाज में, अर्थव्यवस्था में, रिलीजियस में, पॉलिटिकल में। और समझ में आ गया होगा, पॉलिटिकल करप्शन आएगा, किसमें भ्रष्टाचार ज्यादा है? तो पॉलिटिकल में भ्रष्टाचार ज्यादा है। इसका मतलब होगा द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन राजनीतिक भ्रष्टाचार के सबसे स्पष्ट प्रभाव, सबसे अत्यधिक प्रभाव, इज अ लॉस ऑफ पब्लिक स्टीम फॉर पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिज्ञों और राजनीतिक जीवन की, आम लोगों की सम्मान की क्षति है। यदि भ्रष्टाचार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, या फिर भ्रष्टाचार जो के बारे में यदि हम कहते हैं, तो भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा यदि असर डालता है तो किस पर? आम जनजीवन के सम्मान पर, उसको खो देता है। वही लिख रहा है कि द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल करप्शन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार की जो स्पष्ट प्रभाव है, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, द लॉस ऑफ पब्लिक स्टीम फॉर पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिज्ञों और राजनीतिक जीवन की सम्मान को क्षति पहुंचाया, राजनीतिज्ञों और राजनीतिक जीवन को सम्मान को क्षति पहुंचाया, वह हानि पहुंचाया। अगला देखिए, नेक्स्ट आइए, द इम्पैक्ट ऑन, द इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। अब देखिए, जब ये सेंटेंस पूरा पैसेज कर रहा है कि राजनीतिज्ञों और राजनीतिक जीवन पर इसका असर बुरा पड़ा है, उसकी सम्मान को ठेस पहुंचाया है, क्षति हुआ है, नुकसान हुआ है, तो आगे इसका प्रभाव भी कुप्रभाव ही होगा, इसका इफेक्ट पॉजिटिव नहीं लेगा। द इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, बिजनेस पर प्रभाव, असर, और द वाइडर सोसाइटी, और जो हमारे व्यापक समाज है और व्यापार है उस पर इस पर प्रभाव, इज आल्सो, कैसा रहा? काफी ज्यादा भयावह रहा, काफी ज्यादा खराब रहा। इस पर जो असर रहा काफी ज्यादा टेरिबल रहा, काफी खराब असर रहा इस पर, मतलब समझे। द इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड द वाइडर सोसाइटी, मतलब हमारे समाज जो है और बिजनेस पर इसका असर बहुत बुरा असर पड़ा, टेरिबल इंपैक्ट होता, टेरिबल असर पड़ा है। फेवरेबल मैंने मनपसंद हुआ, चहेता असर पड़ा, जैसा चाहता था वैसा हुआ। यहाँ तो पूरा सेंटेंस ही नेगेटिव आएगा। इनकरेजिंग मैंने होता प्रोत्साहित कर रहा, क्या भ्रष्टाचार करेंगे तो प्रोत्साहन मिलेगा। मोरलिस्टिक, सिद्धांतवादी या नैतिकवादी, पॉजिटिव सेंटेंस में तो भरना ही नहीं है,
पूरा जब करप्शन से भरा हुआ तो पॉजिटिव कैसे आएगा? एंड इसका आंसर आएगा द इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड वाइडर सोसाइटी इज आल्सो टेरिबल, आल्सो टेरिबल हो जाएगा ऑप्शन अगला, टेरिबल होगा सी नंबर, काफी बुरा असर पड़ा है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए अगला। अब देखिए क्या करा बिजनेस गेन सम मोर कैश क्रेडिट्स। जो बिजनेस करने वाले होते हैं, व्यापार करने वाले होते हैं, वो कैश क्रेडिट ज्यादा से ज्यादा कैश क्रेडिट गेन करने के चक्कर में लगा रहता है। भ्रष्टाचार जहां ज्यादा चरम सीमा पर है, तो बिजनेस लोग क्या करना चाहते हैं? जो बिजनेसमैन होगा, व्यापार वाले लोग क्या चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा हम कैश क्रेडिट अर्न करें, ज्यादा से ज्यादा कैश क्रेडिट को गेन करें, अर्जित करें, क्योंकि दे आर करप्टेड, क्योंकि वे लोग भ्रष्ट होते हैं, क्योंकि वे लोग क्या होते हैं? भ्रष्ट होते हैं। 23 वे लोग भ्रष्ट होते हैं, इसलिए वो चाहते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैश क्रेडिट हमारे पास आ जाए। दिस थिंग्स अकर ओनली वन द इनिशियल स्टेज, परंतु ऐसा जो होता है केवल और केवल शुरुआती स्टेज में होता है, हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता है। तो सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन चाहिए, और कंजक्शन हमारा ना तो आल्सो है ना ही ऑलवेज है। सो हमारा कंजक्शन है जो रिजल्ट पैदा करता है, रिजल्ट पैदा करता है। बट हमारा कंजक्शन है जो कंट्रास्ट पैदा करता है, कंट्रास्ट पैदा करता है। लेकिन परंतु तो वही सेंटेंस कह रहा है कि बिजनेस गेन सम मोर कैश क्रेडिट एज दे आर करप्टेड, क्योंकि वे लोग करप्ट होते हैं, क्योंकि वे लोग भ्रष्ट होते हैं, क्योंकि वे लोग भ्रष्ट होते हैं, इसलिए कह रहा है कि बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा मोर कैश क्रेडिट गेन करना चाहता है। परंतु बट ऐसी वस्तु, ऐसे चीज ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता, ये केवल शुरुआती स्टेज तक ही रहता है। अगर ओनली ऑन द इनिशियल स्टेज, केवल और केवल शुरुआती स्टेज में ही ऐसा होता है। हमेशा होगा तो फिर गरीब बेचारा मर न जाएगा। ये केवल और केवल भ्रष्टाचार की जो चरम सीमा होता है, शुरुआती स्टेज तक ही सीमित रहता है, बाद में सिमट जाता है। सिंपल लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए बिहार में, या ऐसे बहुत सारे चारा घोटाला या फिर बहुत सारे घोटाला, राजनीति के नाम पर तो भ्रष्ट है, ये पूरा पूरा करप्ट है, ये सिस्टम में पूरा करप्ट है। किसी की बात करें सब में वही हाल है, सब में वही हाल है, ऐसा कोई नहीं जो भ्रष्टाचार से नहीं गुजरा। हाँ, भले उसका सरकार है तो काम चलते रहेगा, सरकार है तो काम चल रहा, जिस दिन सरकार हटेगा जाओ बेटा भीतर, है ना। आगे देखिए, करप्शन इज आल्सो कॉल्ड इन इंडिया दिस डिजीज। आगे देखिए, करा यह रोग, इसका मतलब हुआ कि भारत में करप्शन, भ्रष्टाचार को रोग भी कहा जाता है, क्योंकि आगे लिखा हुआ यह रोग है लिखा हुआ। इसका मतलब हुआ कि करप्शन जो है, करप्शन इज आल्सो कॉल्ड इन इंडिया, भारत में भ्रष्टाचार को रोग का दर्जा दिया गया, उसे रोग कहा जाता है, डिजीज कहा जाता है, एक बीमारी है, लत। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बिना घूस ले कोई काम नहीं होगा, बिना भ्रष्टाचार किए फिर नेता का हाल भाई, काम ही नहीं हुआ, तो फिर विधायक का है क्या? यानी भ्रष्टाचार करिए तब विधायक है, ऐसे कुछ नहीं, डिजीज होगा। बोन मतलब बोन, वरदान, बोन मैंने वरदान, गुड मैंने अच्छा, ग्रेट मैंने महान, महान होगा यहाँ, गुड पॉजिटिव सेंटेंस तो आएगा नहीं। करप्शन इज आल्सो कॉल्ड डिजीज इन इंडिया दिस डिजीज, यह जो रोग है, इंक्रीज रिस्क, यह जो रोग है जोखिम उत्पन्न करता, जोखिम को बढ़ा देता है, और कॉस्ट टू बिजनेस, बोलिए क्या जोखिम बढ़ाता है भाई? लास्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ये भ्रष्टाचार, भारत में भ्रष्टाचार रोग है, भारत में जो भ्रष्टाचार है उसे हम रोग कहते हैं, तो ये जो रोग लगा हुआ है, ये जो बीमारी लगा हुआ है, ये रिस्क, जोखिम को बढ़ा देता है। किसी चीज में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा 4 बार सोचना भाई, डर बोलता कहीं तू भाग नहीं जाएगा। दिस डिजीज इंक्रीज रिस्क, जोखिम को बढ़ाता है, एंड कॉस्ट टू बिजनेस, और कॉस्ट टू बिजनेस, और बिजनेस में जो लागत लगाता है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, और जो निवेश करने वालों की कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर देता है।
हतोत्साहित कर देता है। कौन सा? कह रहा भारत में जो आप करप्शन फैला हुआ है, करप्शन जो भारत में, उसे एक रोग के दर्जा दिया गया, रोग कहा जाता है। और ये जो रोग है निवेश करने वालों के विश्वास को चूर चूर कर देता है, डैमेजेज कर देता है। क्या करे? डैमेजेज कर देता है। डैमेजेज इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जब पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो ये जो रोग की तरह फैला हुआ है, ये जो रोग है, तो बिजनेस में जो इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्टर की जो कॉन्फिडेंस होते हैं, उसे नक्श नाबूद कर देता है, उसे हतोत्साह कर देता है, उसे डेमोरलाइज कर देता है, उसे डैमेज कर देता है। इसका मतलब उनकी कॉन्फिडेंस, उनकी मनोबल को चकनाचूर कर देता है। और व्यापार में जो लागत लगता है उसके लिए जोखिम उठाना पड़ता है, उनके लिए जोखिम बढ़ जाता है। शायद हम इन्वेस्ट करें तो विधायक लेके चल जाएगा, या तो टैक्स मांगने के लिए चला आएगा, या रंगदारी मांगने के लिए चला आएगा। ऐसे चरम सीमा। देखिए आगे यहाँ क्या आएगा? डैमेजेज आएगा। डैमेजेज इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। पॉजिटिव सेंटेंस तो ऐसे भी नहीं आएगा। इनहांस बने होते बढ़ाना, इनहांस होते आसपास की सुंदरता बढ़ाना, इनहांस होते हैं। फूल पत्ती लगा देना, इनहांस कहलाता है। आसपास की सुंदरता बढ़ाना इनहांस कहलाता है। शौक मने होते हैं आश्चर्यचकित होना, शौक, आश्चर्यचकित होना। और एक्सफोलिएट, एक्सफोलिएट होते हैं मृत कोशिका को काट के हटाना। एक्सफोलिएट, मृत कोशिका को काट के हटाना। एक्सफोलिएट, मृत कोशिका को काट के हटाना, एक्सफोलिएट कहलाता है।